आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे द्वारिका नगरी समुद्र के अंदर उसके अवशेष आज भी प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, पौराणिक ग्रंथों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। कंस के वध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने सभी यदुवंशियों के साथ एक द्वारिका नगरी बसाई थी। महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बीतने के बाद द्वारिका नगरी समुद्र में पूरी तरह से डूब गई थी। वैज्ञानिकों की खोज के दौरान गुजरात के अरब सागर में समुद्र में नीचे एक सुंदर सा नगर भी मिला, जिसे द्वारिका बताया जाता है। इस डूबी हुई प्राचीन नगरी से हमें ये ऐसी प्राचीन चीजें बरामद हुई हैं जो कि पुख्ता साबूत हैं कि यह नगरी डूबी हुई कोई और नहीं, भगवान श्री कृष्ण की बसाई हुई द्वारिका नगरी। कुछ समय बीतने के बाद भगवान श्री कृष्ण और कौरवों की माता के द्वारा दिया गया श्राप भी सच होता दिखाई देने लगा। उनके श्राप का पूरे द्वारिका पर असर दिखने लगा था। आए दिन कोई न कोई अनहोनी घटनाएं होने लगी थी, जैसे चूहों का बढ़ जाना और सारे अनाज का नाश कर देना। और इस समस्या से द्वारिका में रहने वाले लोगों का जीना मुश्किल हो गया था। इस समय तक द्वारिका वासियों में इतना मतभेद बढ़ गया था कि आए दिन किसी न किसी बात को लेकर आपस में झगड़े होते रहते थे। इसी के साथ साथ सभी द्वारिका वासी तामसिक क्रियाओं में लिप्त हो गए थे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन तक ये संदेश भिजवाया कि द्वारिका आकर वहां से कुछ लोगों को एक सुरक्षित स्थान पर ले जाएं। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश जब अर्जुन तक पहुंचा तो वे भगवान श्री कृष्ण ने मिलने द्वारिका गए। अर्जुन ने द्वारिका में देखा कि यहाँ तो आपस में सभी लड़ के एक दूसरे का विनाश कर रहे हैं। अर्जुन को वहाँ देखकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि द्वारिका बहुत जल्द ही समुद्र में डूबने वाली है, इसलिए तुम पूरे द्वारिका वासियों को अपने साथ लेकर हस्तिनापुर चले जाओ। भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर अर्जुन अपने साथ द्वारिका वासियों को हस्तिनापुर ले जाने के लिए राजी हो गए और जाने के लिए तैयारियां करने लगे। लेकिन तभी भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न की मृत्यु हो जाती है। प्रद्युम्न की मृत्यु के बाद भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम भी अपना प्राण त्याग देते हैं। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण एक वन में वृक्ष के नीचे बैठकर माता गांधारी के दिए हुए श्राप के बारे में सोच ही रहे थे। तभी एक शिकारी ने उनके पैर के अंगूठे को हिरण का मुंह समझकर उस पर वार किया और जब वापस आकर देखा तो भगवान श्री कृष्ण घायल स्थिति में वहां पर पड़े थे। तो शिकारी ने ये सब देखकर भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। भगवान श्री कृष्ण ने उसकी गलती के लिए उसे क्षमा किया और उन्होंने भी अपना प्राण त्याग दिया, वहाँ अपनी देह त्याग स्वर्गलोक चले गए। जब भगवान श्री कृष्ण की मौत की खबर उनके पिता वासुदेव को पता चली तो उन्होंने भी अपनी तीनों पत्नियों के साथ अपना देह त्याग दिया। इसके बाद अर्जुन ने उन सभी का अंतिम दाह संस्कार किया और लड़कर बड़े यदुवंशियों का भी दाह संस्कार किया। फिर उन्हें अपना वचन याद आया जो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को द्वारिका वासियों को हस्तिनापुर ले जाने का वचन दिया था। तो अर्जुन द्वारिका में बचे सभी लोगों को हस्तिनापुर ले गए। सभी लोगों के हस्तिनापुर पहुंचते ही देखते द्वारिका नगरी पूरी तरह समुद्र में डूब गई। ऐसा माना जाता है कि साल 1963 में गुजरात के पास वाले समुद्र से द्वारिका के अवशेष प्राप्त हुए। साथ तकरीबन 3000 साल पुराने बर्तन भी मिले थे। कमेंट में बताइए यह जानकारी कैसे